हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, चंडीगढ़ जोन का जो था वो आउट हो चुका है। तो उम्मीद है आप सबने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, अपने अपने रोल नंबर चेक कर लिए होंगे। ठीक है ना। जिनका रोल नंबर लिस्ट में है उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका नंबर लिस्ट में नहीं आया है, ठीक है, जिनका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया है, उनको वो थोड़ी सी और मेहनत करें। ठीक है ना, अगली बार उनका नाम ज़रूर आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो कि है 3 मार्च 2023 को। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी है, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की और मोर अपडेट्स के लिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है ना, तो वो आज। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का जो है ऑफिशियल नोटिस है, जो कल आया था, कल अपलोड हो गया था, जिनमें कैंडिडेट्स के नाम है। ठीक है ना। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। नीचे कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, उनके कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए, जिनके कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, और ये एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है ना, 3 मार्च को है। और आपको एड्रेस भी हमने बता दिया था कि किस एड्रेस पे आपका जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो होगा आपके पास टॉप फ्लोर, ब्लॉक सी, हाई कोर्ट एक्सटेंशन, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिल्डिंग, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है ना। ये कैंडिडेट्स के नाम थे, उम्मीद आपने चेक कर लिया होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दे सेड द सेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, to bring the following documents with regard their education qualification, caste, residence and 3 sets of attested photocopies। आपको ध्यान रखना है कि 3 सेट आपको लेके जाने हैं। ठीक है ना। कितने सेट्स आपको लेके जाने हैं? 3 सेट्स आपको लेके जाने हैं। किसके? ठीक है ना, क्वालिफिकेशन के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट के। ठीक है ना, कास्ट के 3 सर्टिफिकेट, 3 सेट हो गए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया। इन सब के आपको 3 3 सेट बना के लेके जाने हैं और ये अटेस्टेड होने चाहिए। 3 3 सेट आपको बना के लेके जाने हैं। नीचे बात करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर बात करें यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है ना, आपकी डिग्री जो है उसकी सारी जितनी भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक जितनी भी हैं, सारा कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा। डिटेल मार्कशीट जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें आपके मार्क्स शो होंगे फाइनल वाले, ऑल ईयर्स की सब सारी डीएमसीज जितनी भी होंगी, ग्रेजुएशन की फाइनल डीएमसी, और आपका जो कुरुक्षेत्र जो जहाँ से भी आपका कॉलेज है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, उसका फाइनल सर्टिफिकेट। ठीक है ना। इफ़ द डिग्री हैज़ नॉट बी कन्फर्ड, प्रोविजनल डिग्री, अगर डिग्री अभी तक आपको नहीं मिली है तो आपका प्रोविजनल आपको कॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, वो प्रोविजनल आपको लेके जाना है। तो ध्यान रखिएगा, सभी सेमेस्टर की आपके पास डीएमसीज जिसमें आपके नंबर होंगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं है फाइनल, तो कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा क्या? कॉलेज आपको प्रोविजनल प्रोवाइड करेगा, वो आपको लेके जाना है। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो इसमें डीओबी शो होती है, और सर्टिफिकेट इशू बाय द रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ। ठीक है ना। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको लेके जाना है। जैसे आप 10th का सर्टिफिकेट ले जाएंगे, या फिर कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो आपको यहाँ पर लेके जाना है, ज़रूरी है ये। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ऑफिस से बनवाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। ठीक है ना। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जो है वो लेके जानी होगी। ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड एंड 3 अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ देयर ऑफ, यानी कि आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, और उसकी 3 अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपके पास, 3 अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। साथ ही साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, ओनली ड्यूली अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर। 3 पासपोर्ट साइज फोटोज़ होनी चाहिए, जो कि एक गेजेटेड ऑफिसर से ही अटेस्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने यहाँ से करवा लिया, वहाँ से अटेस्ट करवा लिया, स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। एक गेजेटेड ऑफिसर से ही वो अटेस्ट होनी चाहिए, या अदर टू अनअटेस्टेड विच वाज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और 2 अनअटेस्टेड फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने अपलोड की होंगी। साथ ही साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए एंड द रेजिडेंस ऑफ द डोमिसाइल, रेजिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको ग्रेजुएशन की सारी डिग्री जितनी भी हैं, सारी जो डीएमसीज हैं वो ले जानी पड़ेंगी, और आखिरी में प्रोविजनल या फिर डिग्री है जो वो लेके जानी पड़ेगी। ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी, एनओसी लेके जानी पड़ी है। और जो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, उस पर वो उसकी 3 अटेस्टेड कॉपीज़ आपको लेके जानी पड़ेंगी। 3 पासपोर्ट साइज फोटोज़ होंगी, जो कि गेजेटेड ऑफिसर से ये अटेस्ट करवानी है। 2 अनअटेस्टेड होंगी, जो कि ऑनलाइन सबमिशन के वक्त आपने या फिर फॉर्म फुलफिल करते वक्त जो अपलोड करी थी। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको लेके जाना यहाँ पर पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इन सब के आपको 3 3 सेट बनाने हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, और 3 3 सेट बना के
आपको अच्छे से एक बार वेरीफाई करके, ठीक है ना, और आपको यहाँ पर ब्लॉक सी, यहाँ पर इस एड्रेस पे टॉप फ्लोर ब्लॉक सी, हाई कोर्ट एक्सटेंशन ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिल्डिंग सेक्टर सारा चंडीगढ़ में पहुँच जाना है। 3 तारीख सुबह 11 बजे आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अटेस्टेड होनी चाहिए, 3 सेट होने चाहिए और ओरिजिनल आप साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए। जैसे ही आपका पंजाब रीजन का और हरियाणा रीजन का रिजल्ट आएगा हम आपको फटाफट से इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।